Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। बिना देरी के करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 26 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वीर बाल दिवस को कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस को कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और यह वीर बाल दिवस है, इसको पहली बार मनाया गया है। तो वीर बाल दिवस को पहली बार मनाया गया है 26 दिसंबर 2022 में। बाल दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द कीर्तन होगा, जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों वीर बाल दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन दोनों ने अपने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, लेकिन मुगल धर्म को नहीं अपनाया। इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और इसी कारण इनकी वीरता और बलिदान को देखते हुए आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो विश्व टेबल टेनिस का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में किया जाएगा। किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। तो यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्टेडियम गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। और विश्व टेबल टेनिस का आयोजन फरवरी से मार्च 2023 तक होगा और यह भारत में पहली बार हो रहा है। इसका आयोजन टेबल टेनिस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोवा की राजधानी क्या है। तो गोवा की राजधानी हो जाएगी, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। क्या हो जाएगी? पणजी। गोवा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गोवा के सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। यह स्टार्ट कब हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को। कितने दिनों तक चलेगा? तो यह चलेगा 15 दिनों तक। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक चलेगा। लोसर महोत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लद्दाखी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हेमिस महोत्सव। स्पुतिक गस्टर महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध है लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक फीस लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसमें कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसमें 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। तो फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक फीस लेने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका, जिनका संबंध कहाँ से है? जापान से। कहाँ से? जापान से। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगी? तो सेकंड नंबर पे हो जाएगी सेरेना विलियम्स। कौन? सेरेना विलियम्स। अब हम बात करते हैं कि विश्व में 12वें स्थान पर पीवी सिंधु या भारत में फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक फीस लेने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो भारत में फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी पीवी सिंधु, जो विश्व में 12वें स्थान पर है। तो पीवी सिंधु ने कितनी फीस ली है? तो पीवी सिंधु ने फीस ली है $7.1 मिलियन। कितनी? $7.1 मिलियन। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये कहाँ की? सिंधु का संबंध कहाँ से है? तो पीवी सिंधु का संबंध है हैदराबाद तेलंगाना से। तो पीवी सिंधु हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, सिंगापुर ओपन और स्विच ओपन और सैयद मोदी टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में
हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? 3 लोगों को प्रदान किया गया है। फर्स्ट है सुदीप सेन। कौन? सुदीप सेन। किसके लिए? एंथ्रोपोसिन या माहवारी बचाव के लिए। सेकंड है संजय के रॉय और थर्ड है शोभना कुमार। इन्हें किस लिए? तो संवेदनशीलता के लिए। इन तीनों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल बने हैं। कौन? पुष्प कुमार दहल बने हैं। किसके स्थान पर? तो शेर बहादुर दउआ के स्थान पर। किसके स्थान पर? शेर बहादुर दउआ के स्थान पर। शेर बहादुर दउआ का संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध नेपाली कांग्रेस पार्टी से है। किससे? नेपाली कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो किसे चुना गया है? श्री हेमंत कुमार को। किसे? श्री हेमंत कुमार को, जो कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो इसे कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। और फर्स्ट बार इसे कब मनाया गया था? इसे पहली बार मनाया गया था 2000 ईस्वी में। कब? सन 2000 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि इसे लागू कब किया गया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को 24 दिसंबर 1986 उपभोक्ता अधिकार संरक्षण 24 दिसंबर 1986 उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है सेतरिचम संगतम को दिया गया है। जिनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है नागालैंड से। कहाँ से? नागालैंड से। और किस लिए? इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटर लाइफ फाउंडेशन। जिसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। और यह पहली बार दिया गया है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 पहली बार किसे दिया गया है? तो यह पहली बार दिया गया है सेतरिचम संगतम को, जिनका संबंध कहाँ से? नागालैंड से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चिल्लई कला की शुरुआत किस राज्य या यूटी में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर को। और कितने दिनों तक? तो इसका आयोजन होता है 40 दिनों तक। तो यह 40 दिनों तक चलता रहता है। चिल्लई कला है तो ये कितने दिनों तक चलता है? तो यह 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक चलता है। क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ अधिक बढ़ जाती हैं और तापमान है सर्दियों में जो -डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर चिल्लई कला की शुरुआत 21 दिसंबर को मानी जाती है। अब हम बात करें कि चिल्लई खुर्द कितने दिनों तक चलता है? तो यह चलता है 20 दिनों तक। कितने दिनों तक? 20। सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं। और चिल्लई बच्चा कितने दिनों तक चलता है? तो यह चलता है 10 दिनों तक, क्योंकि यहाँ पर लगभग सर्दियाँ हैं वो हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में बेथ मीड चुनी गई BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।